दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम एन एजुकेशनल वीडियो। होता क्या है, इन प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारी संरचनाएं कुछ विशेष आकृतियों की होती हैं। कुछ तो सिंपल होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, या तो कोई चीज स्फीयर होगी या कोन होगी या क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। इसके अलावा कुछ विशेष संरचनाएं भी हम अपने चौतरफा देखते हैं। जैसा कि आप इस तरह से देखते हैं, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं तो इस तरीके से खाते हैं। तो ये क्या है कि विशेष प्रकार की संरचना है। ये संरचना दो अलग अलग विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्वायर है, आधा गोला कह सकते हैं, और इसको कोन के ऊपर फिट कर दिया जाता है। ये CFL बल्ब है। अगर हम इसकी संरचना को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये बल्ब भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आधा गोला नुमा आकृति है, इसको हम अर्धगोला कहते हैं। इसके नीचे एक कोननुमा सेब होता है जिसको शंकुनुमा आकृति कहा जाता है। तो हर साल हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे होम एग्जाम हो, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। दीज क्वेश्चन इज not only for your home examination, board examination, these questions are also important for your competitive examination also। कहने का मतलब ये, अगर किसी भी चीज को अगर आपने निकालना चाहे, आपका दवाई का कैप्सूल है, इससे पहले मैंने एपिसोड बताया था, इन विशेष प्रकार की संरचनाओं का, चाहे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इन संरचनाओं को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले आप कोन का निकालेंगे और इसके बाद जो ये इसका ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं अपने नोट पैड पर और आज कुछ नया सीखते हैं। अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन। एक खिलौना है जो कि शंकु रूप का है, शंकु वाला कोन कहा जाता है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो कोन के फॉर्म का है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, उसको जो अर्धगोले में चिपका दिया गया है। सेम इंजन का रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ, इस तरह से खिलौने की ऊंचाई 15.5 हो जाती है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मेरा ये फिगर स्केल पर बेस्ड नहीं है, मेजरमेंट उतना ज़रूरी है भी नहीं जितना ज़रूरी हम यहाँ पर चीज़ों को समझना है। ये है एक कोन। आपको ये अलग अलग स्केच पेन की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल वीडियोज में अट्रैक्शन लाने के लिए ये स्केच वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको जो है अर्धगोले में चिपकाया गया है। तो इस तरीके से हमारा एक टॉय तैयार होता है। ये हमारा एक टॉय तैयार हो गया है। रेडियस क्या होता है, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, O से लेके A, ये है हमें 0.5। पूरी ऊंचाई की बात करूँ तो जहाँ पर इसका बेस है, बेस ये है इसका, यहाँ से लेकर के और जहाँ पे इसका टॉप आता है, तो ये जो हमें दिया हुआ है 15.5 है। इसको हम 15.5 लिख लेते हैं। 15.5 सेंटीमीटर में, चलो मेजरमेंट का यूनिट है तो हम उसको बाद में लेते हैं। ये हमें दे रखा है 15.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, ये टोटल हाइट ऑफ द कोन है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय की टोटल हाइट 15.5 है और 3.5 का इसका जो है रेडियस है 3.5, ये है 3.5 यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये बात देखने की है, ये अगर कोई चीज़ होती है, ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, इस तरीके से होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अगर हमें ये चीज़ दे रखी है किसी भी चीज़ में, इसको ऐसे करते, ये चीज़ अगर दे रखी है ये, तो जितनी इसकी ये चीज़ होती है उतनी ये चीज़ भी होती है। हालांकि मेरे फिगर में आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ये 3.5 है, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है, ओबियसली ये भी 3.5 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यह दूरी आपकी 3.5 होगी।
इसको मैं 3.5 लिख लेता हूँ। ये हो गया 3.5। अब ये दूरी 3.5 है। अब क्या करते हैं हम, ये चीज़ 3.5 है, मिल गई यहाँ से यहाँ तक का चीज़। ये 15.5 है। तो अगर हम इस हाइट में से पूरी हाइट में से ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट घटा देते हैं ये चीज़, तो हमें कोन की हाइट मिल जाएगी। साधारण सी बात है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं 0.5 में से 3.5 में घटा देता हूँ। घटाने पे आता है 0 का 0 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, यानी 12 सेंटीमीटर इसका ये हाइट जो है 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये क्या है, हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जा रहा है कि इसका बेस जो है ये है 3.5, परपेंडिकुलर 12 है। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमारे सामने समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया है जिसका लंब 12 है और आधार 3.5 है। तो इस पर क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं और ये AC वाला निकाल लेते हैं। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हम जोड़ देते हैं, हो जाता है 144। और अगर हम 13 का करते हैं तो 13 × 13 69 हो जाता है। तो ये 12 न तो ये 144 है और न ये 169 है, तो इन दोनों के बीच में है। अब जो भी हमने काम किया, हम इसका एक अच्छी से लिख लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 15.5 माइनस 3.5 12 शून्य सेंटीमीटर। इसलिए इसकी जो हमने निकाला इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते थे। AC जो निकाला इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लाइंट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। द टोटल हमारे सामने बना है, इसका टोटल क्या हो जाएगा, इसका ये चीज़ प्लस नीचे वाली चीज़, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। देता हूँ क्लाइंट सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA ऑफ सेमी स्क्वायर, अर्थात इसका हो जाता है, कोन का हमें पता है ये होता है πRL 2 πr²। वैल्यूज पुट कर देते हैं जिसकी अनलेस 0.7 यहाँ पे लिख देते हैं, पाई का वैल्यू इंटू R है 3.5 हमें दे रखा है, 0.5 यानी जो स्लाइंट हाइट कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगा L 12.5। ये आया एक का वैल्यू। अब ऐसे ही दूसरे के लिए निकालते हैं, प्लस इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, 22/7 इंटू R², R तो वही रहेगा 3.5 इंटू 3.5 अर्थात इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 3.5। अब इन दोनों को हम करते हैं तो ये आता है 137.5 प्लस इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ये आता है 0.5। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं सारे टर्म को, तो ये कैलकुलेट करने पर आता है 77। अब 77 और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने पर आता है इक्वल टू
इन दोनों को बस सीधे हमने जोड़ना ही है। ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा होगा आंसर होगा, इसलिए जो इसका लैंग्वेज बनता है हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसलिए खिलौने का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं हम लोग। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, हेंस द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ऑफ दी, इसलिए खिलौने का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल टॉय विल बी 214.5 और इसके यूनिट होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा आंसर आता है और हम इसको अपनी उत्तरमाला के साथ वेरीफाई कर लेते हैं। यहीं पर हमारी किताब है, ये है हमारा प्रश्न 12.5 का, ये था प्रश्न संख्या 3 द टॉय वाला 12.1 का प्रश्न संख्या 3 12.1 ये आ गया 12.1 सीधे ही आ गया 12.1 का, ये 12.1 प्रश्न संख्या 3 यह है 214.5, ये 214। इसको ज़्यादा स्पष्टीकरण के लिए मैं इसी के सामने लिख देता हूँ। ये है 214.5 हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी 214.5 सेंटीमीटर। यह है 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द राइट आंसर, दैट्स 214.5 is the right answer. That's the end this episode. एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार का हेल्पफुल एजुकेशनल और टेक्निकल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टिल एंड। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल पर भी है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। You may leave your commitment at any time. आप किसी भी समय अपना कमिटमेंट छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन से संबंधित क्वेरी है या वीडियो से संबंधित है, योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इट मे हेल्पफुल फॉर मेक अवर वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट इम्प्रूव्ड ऑल्सो। आपके चाहे कमिटमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको कमिटमेंट करना, उससे हमें अपने वीडियोज को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।